हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो जैसा कि आपको पता है कि हम मैथ्स की सीरीज़ कर रहे हैं। एक्सरसाइज 1.1 हो चुकी है। नेक्स्ट है एक्सरसाइज 1.2 प्रश्नावली 1.2। तो बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित गुणनफलों को ज्ञात कीजिए। तो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज, ए पार्ट है इसका 3 इंटू -1। तो जैसा कि हमें पता है कि एक धनात्मक संख्या और एक ऋणात्मक दोनों नंबर की मल्टीप्लाई यानी कि गुणनफल जब हम करते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव नंबर, मतलब एक ऋणात्मक और एक धनात्मक का जब हम गुणनफल करते हैं तो वो हमेशा क्या आता है, ऋणात्मक आता है उसका रिज़ल्ट। तो 3 इंटू 1 3, 3 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 आएगा, और माइनस का माइनस आएगा। पॉजिटिव और नेगेटिव की मल्टीप्लाई करने पे रिज़ल्ट नेगेटिव आता है। नेक्स्ट है बी पार्ट, -1 इंटू 225। इसका रिज़ल्ट वही, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, तो रिज़ल्ट क्या आएगा, नेगेटिव। 225 के 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 225 ही आएगा। सी है हमारे पास -15 इंटू 0 इंटू -18। मल्टीप्लाई को हम इंटू बोलते हैं। तो -15 प्लस 0 की हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे तो रिज़ल्ट हमारा ज़ीरो ही आता है। इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो रिज़ल्ट ज़ीरो, और ज़ीरो की फिर इससे करेंगे तो भी हमारा रिज़ल्ट ज़ीरो ही रहेगा। ज़ीरो ना ही पॉजिटिव होता है ना ही नेगेटिव होता है, ज़ीरो ज़ीरो होता है। नेक्स्ट है हमारा डी पार्ट, -316 इंटू -1। अच्छा, हमें ये बात तो पता है कि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव नंबर हमेशा उसमें नेगेटिव जीतता है, लेकिन अगर दो नेगेटिव आ जाएं तो माइनस माइनस प्लस, मतलब दो नेगेटिव से हमारा रिज़ल्ट क्या आएगा, पॉजिटिव, मतलब माइनस नहीं आएगा। तो 316 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 316, मतलब ये पॉजिटिव रहेगा। पॉजिटिव का साइन लगाने की नीड नहीं है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए था। तो माइनस माइनस साइन प्लस, और अगर एक सिंगल माइनस है तो माइनस रहेगा। नेक्स्ट हमारा है ई पार्ट है -15, एक सेकेंड, -15 इंटू 0 -18 हो चुका है, सॉरी -21 एक स्किप हो गया था, -21 इंटू -30। तो फिर से माइनस माइनस डबल माइनस है तो पॉजिटिव हो जाएगा। 21 की हम 30 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा, 630। डन। नेक्स्ट है हमारे पास -12 इंटू -11 इंटू 10। इसमें हमारे पास कितने माइनस है, 1 और 2, दो माइनस हैं। अगर 3 माइनस होते हैं तो रिज़ल्ट माइनस रहता, क्यों, 2 माइनस तो हमारे प्लस हो जाते हैं, तो हमारे पास पॉजिटिव ही आएगा रिज़ल्ट, और ये पहले से ही पॉजिटिव है। तो 12 और 11 की मल्टीप्लाई करेंगे 132 इंटू 10, रिज़ल्ट हमारे पास आएगा 1320। नेक्स्ट है हमारे पास 9 इंटू -3 इंटू -6। यहाँ देखिए बच्चों, कितने नेगेटिव हैं, ये पॉजिटिव है, ये दोनों नेगेटिव हैं, तो माइनस माइनस फिर प्लस, तो इन तीनों की हम क्या करेंगे, ओनली मल्टीप्लाई करके यहाँ पर हमारा रिज़ल्ट हो जाएगा h। -18 इंटू -5 इंटू -4। यहाँ पर हमारे पास कितने नेगेटिव हैं, 1 2 3, ये दोनों के प्लस हो जाएगा, लेकिन फिर भी एक नेगेटिव बचेगा, तो रिज़ल्ट हमारा क्या आएगा, माइनस में आएगा।
इसकी पहले इससे मल्टीप्लाई करेंगे। 18 5 ज़ा 90, 90 4 ज़ा 360। रिज़ल्ट हमारा नेगेटिव ही रहेगा क्योंकि दो माइनस होते हैं तो प्लस हो जाता, तीसरा भी माइनस है तो फिर माइनस आएगा। ओके, नेक्स्ट है -1 इंटू -2 इंटू -3 इंटू 4। अब हमारे पास क्या आएगा इसका रिज़ल्ट? माइनस माइनस ये प्लस हो जाएंगे, लेकिन इधर एक माइनस है तो रिज़ल्ट हमारा किस में आएगा? माइनस में ही आएगा। मल्टीप्लाई करो 1 की 2 से 2, 2 3 ज़ा 6, 6 की 4 से करेंगे तो 24। नेक्स्ट हमारे पास समझ आ रहा है बच्चों? -3 इंटू -6 इंटू -2 इंटू -1। नाउ अब देखिए, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, यहाँ फिर से दो माइनस है तो माइनस माइनस प्लस, मतलब अब हमारा पॉजिटिव आएगा रिज़ल्ट हमारा। तो 3 6 18, 18 दूनी 36, 36 की 1 से करेंगे तो 36। ठीक है, अगर एक माइनस होता है तो एक माइनस आएगा, दो माइनस होंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तीन माइनस होंगे तो फिर भी माइनस आएगा, और 4 हो जाएंगे तो फिर से पॉजिटिव रिज़ल्ट। सो अब हम कहते हैं हमारा नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन इज, इसमें है हमारे पास निम्नलिखित को सत्यापित कीजिए। मीन्स हमें प्रूव करना है, सत्यापन करना है। ये हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है, बीच में इक्वल है और ये फिर से है, तो ये क्या है? बायां पक्ष और ये दायां पक्ष, मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हमें प्रूव करनी है। तो हम स्टार्ट करते हैं। 18 इंटू 7 प्लस अंडर द ब्रैकेट -3 इज इक्वल टू 18 इंटू 7 प्लस 18 इंटू -3। तो ये हमारे पास है बायां पक्ष और ये है हमारे पास दायां पक्ष, मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड ही हमें क्या करना है? प्रूव करना है। तो अब देखिए हम कैसे करेंगे। सबसे पहले हम ब्रैकेट वाला सॉल्व करेंगे। तो 7 और ये -3 है, तो 7 -3 प्लस माइनस माइनस होता है, तो 7 में से 3 जाएंगे, कितने बचेंगे हमारे पास? 4। तो ये ब्रैकेट वाला क्या आया? 4, और 18 तो हमारे पास बाहर है ही मल्टीप्लाई में। ठीक है, तो 18 4 ज़ा, बोलो बोलो, 72। अब इसी तरह से हम इधर वाला सॉल्व करेंगे। 18 7 ज़ा, ये ब्रैकेट में है दोनों, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके हम यहाँ लिखेंगे। तो कैसे करेंगे? 7 8 56, 5 बचा, 7 एकम 7 और 5 12, 126 प्लस, अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे। ये मल्टीप्लाई में है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो क्या आएगा हमारे पास? नेगेटिव में आएगा अंदर। तो 18 तिया 54, तो प्लस माइनस में से कौन जीतता है फाइट में? माइनस। तो 126 में से 54 जाएंगे, कितने बचेंगे? ओके, तो रिजल्ट हमारा सेम आया है, आंसर सेम है। तो इट मीन्स बायां पक्ष बराबर है दाएं पक्ष के, मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। हम क्या लिखेंगे लास्ट में? हैंस प्रूव्ड। हिंदी मीडियम वाले लिख सकते हैं, यह है सत्यापित हुआ। बायां पक्ष बराबर है दायां पक्ष के। ठीक है, क्लियर हुआ है? सेम इसका सेकेंड पार्ट, ये हमारे पास था ए पार्ट, ये है हमारे पास इसका बी पार्ट। सॉल्व हो जाएगा बच्चों। ये देखिए, -21 इंटू -4 प्लस -6,
मीन्स पहले ये ब्रैकेट वाला हम सॉल्व करेंगे, -4 एंड -6 इन दोनों को ऐड करेंगे, माइनस माइनस वैल्यू प्लस हो जाएंगी और साइन माइनस का रहेगा। तो -4 - 6 कितना हो जाएगा, -10। -10 किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये भी माइनस में है और रिजल्ट इसका भी -10 आया है। तो माइनस माइनस फिर से प्लस हो जाएंगे, तो 21 की 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 210, माइनस माइनस प्लस, मतलब इसका रिजल्ट आएगा 210 पॉजिटिव। इसका भी आप सॉल्व करके देखिएगा, वही आएगा। तो सेम वही उसी तरह से हमने इस तरह से सॉल्व करना है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसी तरह से हमें लिखना है कि यह सत्यापित हुआ या फिर हेंस प्रूव्ड। अंडरस्टूड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, किसी भी पूर्णांक a के लिए -1 × a किसके समान है। तो अब हमारा है थर्ड क्वेश्चन, -1 × a। इसमें बोला गया है किसी भी पूर्णांक a के लिए, मीन्स हम a की कोई भी वैल्यू रख सकते हैं। मान लो हमने रखा a की वैल्यू, एक बार पॉजिटिव रख के देखते हैं और एक बार नेगेटिव रख के देखते हैं। उन्होंने बोला है किसी भी पूर्णांक, मतलब किसी भी इंटीजर के लिए। जैसे माना कि हमने a की वैल्यू हमने k में रखी है, एक बार हम नेगेटिव रखते हैं और एक बार पॉजिटिव रखेंगे। a की वैल्यू हम नेगेटिव रख के देखें तो क्या आएगा, -1 × -k। तो रिजल्ट क्या आएगा हमारे पास, k। और एक बार हम पॉजिटिव रख के देखें तो हमारे पास क्या आएगा, -k, यही आएगा। लेकिन अगर हम यहाँ माइनस रख रहे हैं, मतलब अगर हमारा रिजल्ट k आ रहा है, मतलब पॉजिटिव आ रहा है, तो पॉजिटिव कैसे आएगा, इस तरह से। अगर हम नेगेटिव नंबर ले रहे हैं तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमारा, पॉजिटिव k आएगा। वो कब आया, पॉजिटिव कब आया, जब हमने ये नेगेटिव लिया है। मतलब a की वैल्यू क्या आएगी, अगर a हमारा पॉजिटिव आएगा तो इट मीन्स अंदर वाला जो भी हम नंबर लेंगे वो नेगेटिव होगा, क्योंकि नेगेटिव और नेगेटिव तभी पॉजिटिव होगा। तो इसी तरीके से अगर हम a की वैल्यू पॉजिटिव ले रहे हैं तो माइनस का आएगा, क्योंकि हमारे पास -1 है। तो इसी तरह से अगर हम -1 × a करेंगे तो हमारा रिज़ल्ट क्या आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो -a आएगा। ठीक है। अगर हम यहाँ इसकी नेगेटिव वैल्यू लेते हैं तब हमारा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन वैल्यू क्या रहेगी हमारी, नेगेटिव ही रहेगी। अगर हमें नेगेटिव ये पॉजिटिव लेना है तो हमें अंदर से नेगेटिव लेना पड़ेगा। समझ में आया बच्चों। इसलिए -1 × a, इसकी हम डायरेक्टली जैसे मल्टीप्लाई करके देखते हैं तो हमारे पास आता है -a। a की वैल्यू हम कोई भी पूर्णांक इसमें ले सकते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव, रिजल्ट हमारा सेम ही आएगा। ओके। नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड का सेकेंड पार्ट। वह पूर्णांक याद कीजिए जिसका -1 के साथ गुणनफल है। मतलब हमें रिजल्ट दे रखा है, -1 की हमें मल्टीप्लाई करनी है, किसके साथ करनी है ये देखिए। -1 की हमें मल्टीप्लाई करनी है, किस नंबर से करनी है वो हम यहाँ लिखेंगे। और रिज़ल्ट हमें दे रखा है कि रिज़ल्ट हमारा आना चाहिए -22, तो हमने यहाँ लिखा है -22। अब आप ये देखिए, हमें -1 ऑलरेडी दे रखा है कि हमें -1 से ही मल्टीप्लाई करनी है, इसका गुणनफल -1 के साथ करना है। तो अब आप ये देखिए कि यहाँ पर ऑलरेडी हमें माइनस दे रखा है, मतलब हमें रिज़ल्ट माइनस में चाहिए। तो माइनस में रिज़ल्ट कब आएगा, जब एक ही माइनस हो। अगर यहाँ पे भी हम माइनस का ले लेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इसका मतलब हमें यहाँ का पॉजिटिव लेना पड़ेगा। पॉजिटिव लेना पड़ेगा तो 22 कैसे आए, 1 की हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 22 आए, तो हमें 22 से ही मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी इसकी।
कर दी। और यहाँ नेगेटिव क्यों नहीं ले रहे? क्योंकि अगर नेगेटिव 2 हो जाएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन हमें आंसर कैसा चाहिए? माइनस में ही चाहिए, तो हम यहाँ पर पॉजिटिव लेंगे। इसी तरह से इसका नेक्स्ट पार्ट है, -1 की तो मल्टीप्लाई करनी है, किससे करनी है वो हम देखते हैं। और रिज़ल्ट हमारा आना चाहिए 37 पॉजिटिव। अब हमें पॉजिटिव रिज़ल्ट चाहिए तो हमें माइनस और माइनस प्लस करना पड़ेगा, मतलब ये वाला हमें नेगेटिव नंबर लेना पड़ेगा, तभी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। लेकिन हम 1 की किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 37 आ जाए तो 37 से ही करनी पड़ेगी। समझ आ रहा है बच्चों? नेक्स्ट हमारे पास है -1 की हम किससे मल्टीप्लाई करें कि हमारा रिज़ल्ट 0 आए। तो 0 आने के लिए तो हमें 0 से ही करनी पड़ेगी, फिर चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ना, 0 तो 0 है। ओके, अंडरस्टूड। नेक्स्ट हमारे पास 4th क्वेश्चन है, -1 × 5 से आरंभ करके विभिन्न गुणनफलों द्वारा कोई पैटर्न दर्शाते हुए। मतलब हमें शुरू कहाँ से करना है? -1 × 5 से शुरू करना है, विभिन्न गुणनफल हमें दिखाने हैं और एक पैटर्न शो करना है। और फिर हमें क्या करना है? -1 × -1 = 1। ये हमें क्या करना है? इसको निरूपित करना है कि -1 की अगर हम -1 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, ये हमें निरूपित करना है। तो स्टार्ट करें। तो 4th क्वेश्चन इन्होंने स्टार्ट हमें बोला था -1 × 5 से हमें पैटर्न स्टार्ट करना है। तो बच्चों चलो देखो, -1 × 5 = क्या आएगा रिज़ल्ट? चलो जल्दी जल्दी बताओ। आपको पता है एक पॉजिटिव और नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिज़ल्ट क्या आएगा? नेगेटिव। तो 5 × 1 = 5। नेक्स्ट -1 की अब किससे करें? पैटर्न दर्शाना है, 4 से करें। अब एक एक नंबर कम लेते जाएंगे। तो -1 × 4 -4, सेम -1 × 3 = -3, -1 × 2 = -2, -1 × 1 -1 × 1 = -1, और -1 × 0 0, एंड फिर -1 × -1 = 1। जैसा कि आप देख रहे हैं हमने -1 × 5, जैसा कि क्वेश्चन में बोला गया है, यहाँ से हमें शुरू करना है और एक पैटर्न बनाना है। तो रिज़ल्ट -5, फिर हमने 4 लिया, -4 आया, फिर -3 -2। अब आप देखिए, जैसे कि आपको पता है ये नंबर होते हैं इस तरह से, तो यहाँ -1 -2 -3 इस तरह से होते हैं, पता है आप सबको। और यहाँ पॉजिटिव 1 2 3 4। तो आपको पता है कि इसमें एक एक नंबर जब बढ़ता चला जाता है तब ये पॉजिटिव की तरफ जाता है। इसी तरह से इसमें एक एक नंबर इंक्रीज़ हो रहा है, तभी पॉजिटिव की तरफ जा रहा है। -5 से -4 की तरफ गया, फिर -3 -2 -1 0 1। तो इसी तरह से हमारा ये निरूपित हो रहा है कि -1 × -1 = 1 है, जैसा कि क्वेश्चन में बोला गया, इसको निरूपित करना है। तो ये हमारा निरूपित हो गया। और हमें ये भी पता है कि 2 ऋणात्मक संख्या, मतलब कि 2 नेगेटिव नंबर्स की जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो रिज़ल्ट हमारा धनात्मक यानी कि पॉजिटिव आता है। तो इस बात से हमारा यही निष्कर्ष निकलता है कि किसी भी ऋणात्मक और एक धनात्मक पूर्णांक की जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, गुणनफल करते हैं, तो वो हमेशा ऋणात्मक होता है। और जब 2 ऋणात्मक पूर्णांकों की मल्टीप्लाई होती है तो रिज़ल्ट हमेशा धनात्मक होता है। तो आशा करती हूँ बच्चों आप सबको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा ये गुणनफल का टॉपिक, एक्सरसाइज 1.2 ऑफ इंटीजर्स यानी कि पूर्णांक। तो जिसको भी एक्सरसाइज या ये लॉजिक समझ आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और कमेंट्स में प्लीज़ थम्स अप डालते जाइए। थैंक यू सो मच, बाय।